Finally. Okay, so the first question is the Indian feminist publication business. Four options, right? और इस बार जो थे the thing that I realized is कि जितने भी मैक्सिमम ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब ऑप्शन आईडीज के अंदर, ये सारे जो है इसी सीक्वेंस के अंदर आए हैं, जिसकी वजह से एलिमिनेशन तक भी बहुत ज्यादा इजी हो गई है। ठीक है, कई बार ऐसा आता है कि कंटेंट जो है वो इजी होता है, लेकिन ऑप्शंस जो है वो टफ बना दिए जाते हैं। लेकिन इस बार एलिमिनेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इट वाज क्वाइट इजी पेपर, मतलब ना। तो द इंडियन फेमिनिस्ट पब्लिकेशन बिजनेस advances feminist causes and prints academic fiction, memories, and non-fiction writings. The history of feminist publishing is interesting but not of utmost importance. पहली बात, कभी भी इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आए, दे आर जनरली रॉन्ग। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज रॉन्ग, दे आर जनरली रॉन्ग। ठीक है, डू यू नॉट थिंक कि फेमिनिस्ट पब्लिकेशंस जो हैं, फेमिनिस्ट पब्लिशिंग जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। ठीक है, तो जहां पे ये आ गया बट नॉट ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, जस्ट रिमेंबर कि यू डू नॉट हैव टू सपोर्ट सच एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। तो आप बी एलिमिनेट करोगे यहाँ से। ठीक है, और देखो यहीं से आंसर निकल गया सीधा साधा। और आंसर इज ए सी डी मेरे हिसाब से। अभी खुशबू विल टेल अस, बाकी हम सी डी भी देख लेते हैं। रिकॉग्नाइजेस एंड सपोर्ट्स Yes, विमेन्स कॉजेस। ठीक है, और ये वाली चीज जो थी, ये मैंने क्लास के अंदर कवर करी थी। काली फॉर वुमेन इज अ पब्लिशिंग हाउस। ठीक है, तो काली फॉर वुमेन, जुबान, वुमेन अनलिमिटेड, तारा बुक्स, तुलिका, स्त्री आर सम फेमिनिस्ट पब्लिशर्स। तो हो गया ठीक, बस इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, एडवांसेस yes, फेमिनिस्ट ma'am. कॉजेस, क्वाइट सिंपल। फेमिनिस्ट पब्लिशिंग और करेगी क्या? जो फेमिनिस्ट कॉजेज हैं, एज इन जो फेमिनिस्ट एजेंडा है, ठीक है, जो फेमिनिस्ट के टारगेट्स हैं, उन्हीं को तो एडवांस करने की कोशिश करेगी। सोसाइटी में उनके थ्रू ज्यादा अवेयरनेस करने की कोशिश करेगी। फेमिनिस्ट जो थ्योरीज है उनको ज्यादा फेमस करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो वो मतलब है इसका। प्रिंट्स एकेडमिक फिक्शन, मेमोरीज एंड नॉन फिक्शन राइटिंग्स, और तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पब्लिशिंग के अंदर यही सब कुछ होता है। दीज आर जस्ट द जॉनर्स जिनके थ्रू अलग अलग पब्लिशिंग होती है। ठीक है, तो ये बस वो चीज है कि वो उल्टी फुल्टी लैंग्वेज के अंदर, ज्यादा टफ लैंग्वेज के अंदर वो कई बार चीजें लिख देते हैं, लेकिन आंसर जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, उनका मीनिंग जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है, तो और भी छोड़ दो। अगर आप सिर्फ वही बात है, ये वाली स्टेटमेंट देखोगे, इसी को एलिमिनेट करके आंसर निकल रहा है। खुशबू, व्हाट्स द आंसर? Right, ma'am. 30. क्या आंसर है? 30, ma'am. थर्ड ही है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो 3 is the answer for this question. All right. This is how elimination works. Like for the first time, I'm showing this to you practically. Okay. Then we have, अब देखो Yes, ये भी क्लास ma'am. के अंदर कवर हुआ था। In 1905, रुकैया शेखावत हुसैन, ठीक है, wrote a short story Sultana's Dream describing. So I covered this in detail. ठीक है, how very advanced her country would be if women ruled. Okay, women rulers of Ladyland defeated the nation's enemies by harnessing the sun's power. ठीक है, in Hussain created world there was technological efficiency and because of it harmonious rule. रुकैया डिपिक्ट्स द रियल वर्ल्ड। ठीक है, अब आई कैन अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने स्टोरी डिस्कस नहीं करी थी क्लास के अंदर। ठीक है, क्योंकि स्टोरी मैंने कभी मास्टर्स के अंदर वो पढ़ी थी, तो मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है। कभी हमने क्लास के अंदर सीएचएस में, मतलब हिस्ट्री वाले सेंटर के अंदर, वी डिड की थोड़ी सी। आई यूज टू हैव वन प्रोफेसर जिनका फील्ड ही जो था वो वुमेन स्टडी से ही रिलेटेड था, तो उन्होंने हमें क्लास के अंदर ये प्रॉपर पूरी ऐसे की रीडिंग करवाई थी। लेकिन मेरे को याद नहीं है वो ज्यादा कुछ। ठीक है, बस यही बात है कि यूटोपियन स्टोरी थी। ठीक है, वहां पे विमेन जो है वो रूल कर रही है, सब कुछ, लेकिन हमने क्लास के अंदर डिस्कस नहीं करा। लेकिन द पॉइंट इज कि जब आप इस तरह की चीजें क्वेश्चन में ऊपर देखते हो ना, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप एटलीस्ट आपने मेंशन तो सुना हुआ है इस चीज का, है ना। तो 1905 के अंदर, ये सही बात है, बेगम रुकैया ने सुल्तानाज ड्रीम जो था वो पब्लिश किया था। हम लोगों ने इसको डिटेल में किया था इस तरह से कि मैंने आपको ये भी बताया था कि बांग्लादेश के अंदर जो है बेगम रुकैया के लिए कौन सा डे जो है वो उनको उनके लिए डेडिकेटेड है, दैट इज December 9th एवरी ईयर। बांग्लादेश के अंदर रुकैया डे के नाम से मनाया जाता है। शी वॉज अ वेरी फेमस बंगाली राइटर। ओके, तो लेट्स सी, आई हैव नॉट रेड दिस स्टोरी, बट लेट मी जस्ट ट्राई एंड गेस कि इसका क्या आंसर हो सकता है। हाउ वेरी एडवांस्ड हर कंट्री वुड बी इफ वुमेन रूल्ड। देखो ए तो सही ही लग रहा है। ठीक है, ए इज वेरी वेरी सिंपल ओनली। तो ये वाली चीज जो है, क्योंकि वो एक फेमिनिस्ट राइटिंग लिख रही है, ठीक है, और जो कि मैंने क्लास के अंदर बताया था दैट इट इज अ यूटोपिया स्टोरी। यूटोपिया क्या होता है? जो प्रैक्टिकली हो सकता है, कभी अचीव ना हो पाए, वो इतना ज्यादा इमेजिनेशन में आ गया है।
ठीक है, तो इतना तो मैंने मेंशन करा था। तो आप ये सोचो कि मतलब उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि विमेन के पास पॉलिटिकल पावर भी हो। दिस इज आई नो लॉन्ग शॉट, ठीक है, इमेजिनेशन में उतना ज्यादा जाना कई बार पेपर के अंदर प्रेशर के अंदर नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी मतलब थोड़ा सा भी फेमिनिस्ट राइटिंग के ऊपर अगर आपने फोकस करा तो आप ये वाली इमेजिनेशन जो है इसको कहीं ना कहीं बिठा सकते हो, ठीक है। बाकी पढ़ने से भी ये लग रहा है कि ऑप्शन ए हो सकता है, बिकॉज इट इज क्वाइट सिंपल होगी। ठीक है, तो मैं निकाल देती हूँ ऑप्शन ए, जहां पे नहीं है उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, मेरे पास तीन ऑप्शंस बचे हैं। विमेन रूलर्स ऑफ लेडी लैंड डिफीटेड द नेशंस एनिमी बाय हार्नेसिंग द सन्स पावर। नो आइडिया, ठीक है, मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन हुसैन्स क्रिएटेड वर्ल्ड देयर वाज टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी एंड बिकॉज ऑफ इट हारमोनियस। अब ये मेरे को थोड़ा सा याद है, प्रोबेबली ये सही है, ओनली बिकॉज कि मैंने एक बार ये पढ़ी थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर में सी भी होना चाहिए, तो मैंने ये एलिमिनेट कर दिया। रुकैया डिपिक्ट्स द रियल वर्ल्ड। ठीक है, अब इसके दो मतलब मेरे हिसाब से हो सकते हैं। या तो कि भाई डिपिक्ट्स द रियल वर्ल्ड वुड बी कि उनकी जो स्टोरी है वो एक रियल दुनिया के अंदर ही बेस्ड है, एज इन मतलब रियल दुनिया एज इन जहाँ पे ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे लैंड है, सब कुछ है, ठीक है, जिसकी मतलब पूरी फाउंडेशन जो है वो अर्थ ही है, एक रियल वर्ल्ड ही है जहाँ पे ह्यूमंस के बीच में रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। या फिर इसकी डिपिक्ट्स द रियल वर्ल्ड वुड बी कि भाई जहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो अभी भी है, उस तरह का रियल वर्ल्ड वो दिखा रहे हैं। मतलब आई वोंट, मैं ऐसा लगता है मतलब कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ उसको शायद। ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इसके अंदर डी नहीं होना चाहिए प्रोबेबली। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स द आंसर खुशबू। करेक्ट है मैम, फर्स्ट। करेक्ट ए। हाँ मैम। मैम मुझे हाँ मुझे जी। ए में डाउट है हाँ बोलो। कि जैसे कि इसमें लिखा है ना कि हाउ वेरी एडवांस कंट्री वुड बी इफ women रूल। तो हम्म। मतलब ये तो एक नेगेटिव सेंटेंस हुआ ना, मतलब women रूल मतलब कोई रूल कर रहा है यहाँ पे, पहले मेन कर रहे हैं, अब नाउ women पे बात आ रही है कि women रूल करेगी तो कंट्री एडवांस हो जाएगी। हम्म। तो मुझे समझ सेंस नहीं बन रहा है मेरे को, क्योंकि कई बार ये बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव लाइक्स वो है सेंटेंस, ये जैसे बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे या नहीं हो सकते एक्चुअली हैं। इट इज नॉट, इट इज नॉट, पता है ऐसी कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं जो ये बोलती हैं कि अगर विमेन जो है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विमेन की बढ़ती है, एज इन की विमेन जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, मान लो कि विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, विमेन गवर्नर्स हों, प्राइम मिनिस्टर्स हों, ठीक है, ऑफिशियल्स हों, विमेन पूरे की पूरे पॉलिटिकल सेटिंग के अंदर अगर विमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ती है तो दुनिया के अंदर गवर्नेंस जो है उसके बेटर होने के चांसेस है। दिस इज नॉट मी सेइंग, सम इंटरनेशनल रिपोर्ट से दैट। क्यों? बिकॉज ऐसा देखा जाता है कि जहां जहां पे भी वुमेन रूल करती हैं, जैसे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर वाज जैकेंडा आर्डन, उन्होंने अभी अभी रिजाइन करा, ठीक है। तो जहां जहां पे भी मतलब ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे वुमेन रूल करती हैं, वहां पे पीस मेकिंग के ज्यादा चांसेस रहते हैं और वॉर के कम चांसेस रहते हैं, बिकॉज जो वुमेन की खुद की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे हैविंग एम्पथी, ठीक है, बीइंग मोर इमोशनल एंड सेंसिटिव, हैविंग मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स अदर बीइंग्स। तो इन सारी पावर्स की वजह से, इन सारी कैपेसिटीज क्वालिटीज की वजह से विमेन जो हैं दे टेंड टू बी बेटर व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस। ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्टडीज ऐसा पॉइंट आउट करती हैं। अब अगर आपको ये कॉन्टेक्स्ट ना भी पता हो, मान लो कि आपने नहीं पढ़ा कि भाई ऐसी रिपोर्ट्स कोई कुछ बोलती है, दिस इज एक्चुअली वेरी क्वाइट, अगर आप इसको समझोगे, बिकॉज हमने बोला कि भाई दिस इज अ फेमिनिस्ट राइटिंग। ठीक है, तो फेमिनिस्ट राइटिंग है तो ऑब्वियसली उनका ऐसा मानना रहेगा कि अगर विमेन को ज्यादा मतलब हर एक चीज के अंदर चांसेस दिए जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो उसको एक बेटर लाइट के अंदर ही प्रेजेंट करेंगे। एंड दिस इज नॉट नेगेटिव, बिकॉज कंसिडरिंग कि आप आज की जैसे दुनिया देखते हो जहाँ पे मेन जो है मेजोरिटी ऑफ रूल जो है वो मेन के हाथों में ही है। और आप देखो आपके आसपास कितना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस जो है वो हर एक जगह के ऊपर है। व्हेन इट कम्स टू वॉर, रशिया ने अभी यूक्रेन के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया फॉर नो गुड रीजन ना। देन सोशल उसके ऊपर देख लो, हर एक कंट्री के अंदर कितनी सोशल प्रॉब्लम्स है, जेंडर इनइक्वालिटी बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एज फार एज वी आर कंसर्न। ठीक है, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर देख लो, फिर से रिसेशन की बात हो रही है। और ये सिर्फ आज से नहीं है, जब से इस दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म के बाद से भी अगर आप मानोगे तो इस तरह के क्राइसिस जो है ये हमेशा से रहे हैं। और हमेशा से मैंने रूल करते आए हैं मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर। ठीक है, तो वो चीज है, ये वाली पॉलिटिकल रिपोर्ट्स जो सब कुछ है ये इसी चीज को मेंशन करने की कोशिश करती हैं कि अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो प्रोबेबली वी आर गोइंग टू सी सम चेंज। और बेगम रुकैया ने भी स्टोरी के अंदर वैसा ही कुछ बताया, ऑल्दो एज आई सेड आई डू नॉट रिमेम्बर। ठीक है,
लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आप एक्सप्लिसिटली नहीं पढ़ के जाओगे पेपर के अंदर, बिकॉज यू कैन नॉट पॉसिबली रीड एवरीथिंग अंडर द सन। ठीक है, तो देर आर गोइंग टू बी सम लिमिट्स ऑन दैट, इसीलिए वहां पे आइडियाज लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ऐसे ही लगते हैं इसी तरह के मैम स्टेट। हम्म। एक्चुअली मेरी मतलब आई डोंट नो, ये मैंने पढ़ा है कहीं, मतलब यू आर लाइक सेइंग करेक्ट, बट पता नहीं इसके वजह से शायद मैंने ये मिसअंडरस्टूड किया है, क्योंकि रूलिंग जो है एक टाइप से पोजीशन पावर है, और अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर जेंडर को वो पावर दे रहे हैं, है ना, रूलिंग इन मतलब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में समझी कि जैसे कि मैन के हाथ में एवरीथिंग, मतलब हर चीज की पावर है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो इकोनॉमिकल है ना, तो सेम ऐसे ही हम वेमेन के ऊपर डालने जा रहे हैं कि मतलब वेमेन भी पॉलिटिकली रूल करेंगी और इकोनॉमिकली पावरफुल होंगी, तो सिस्टम चेंज होगा, विच कुड बी पॉसिबल, बट मेरे को वो थोड़ा सा ऐसा लगा, डिस्टर्बिंग लगा, क्योंकि पावर कहीं ना कहीं एक हाथ से दूसरे हाथ पे ही जा रही है और वो इनइक्वल होगी फिर, है नहीं ना। नहीं, आई तो आई इस गेट योर वजह से पॉइंट। मेरा ये क्वेश्चन गलत है, बिकॉज आई लाइक मतलब मैंने गलत तरीके से लिया इसको, आई डोंट नो, बट इसके ऊपर क्रिटिक भी काफी हुए हैं, क्योंकि हमेशा ये जब भी डिस्कशन होता था तो उसमें ये होता था कि पावर कभी भी किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के हाथ में नहीं जाना चाहिए, उससे प्रॉब्लम होता है, उससे फिर इनइक्वालिटी होगी, चाहे वो पावर टोटली मैन फीमेल के मतलब विमेंस के अंदर आ रही है, या फिर वो पावर टोटली मैन के अंदर जा रही है, तो वो इनइक्वालिटी तब भी वही रहेगी, बैलेंस नहीं हो पाएगा उसमें। आई गेट योर पॉइंट, यू आर राइट, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है जो भी आप बोल रहे हो, दैट हमेशा शेयरिंग होनी चाहिए, किसी एक जेंडर को सुपीरियर नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑल वेरी वेरी करेक्ट। ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि ना तो आपके पास पेपर में इतना सोचने का टाइम है, और प्रोबेबली आपको इतना सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी सब्जेक्टिवली ज्यादा मतलब ऐसे एडवांस्ड। ठीक है, दे जस्ट वांट टू टेस्ट योर फैक्चुअल नॉलेज, एंड इन सम केसेस दे डू टेस्ट योर सब्जेक्टिव नॉलेज टू। ठीक है, तो सोचो मतलब, बट देयर हैज टू बी सम पॉइंट जिसके बियॉन्ड वो एग्जामिनर भी नहीं चाह रहा कि आप उसके बियॉन्ड जाओगे, बिकॉज दैट इज फॉर योर पीएचडी, है ना। दिस इज वेरी गुड, जस्ट थिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, दिस इज वेरी वेरी गुड। लेकिन पेपर के ऊपर जो है कुछ लिमिटेशंस है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। ठीक है, एंड प्लस बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड, मतलब प्रीवियस कोर्स के अंदर मैंने ये वर्ड जो था ये पर्टिकुलरली मेंशन करा था, फेमिनिस्ट यूटोपियन राइटिंग। ठीक है, फेमिनिस्ट यूटोपिया, तो एक तो पहली चीज तो फेमिनिस्ट, और दूसरा यूटोपिया, दैट इज कि जो चीज बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, जो चीज प्रोबेबली कभी अचीव भी नहीं हो सकती है, और क्योंकि फेमिनिस्ट है तो इट इज गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ वुमेन ओनली, नॉट मतलब फेमिनिज्म इज नॉट एग्जैक्टली, हम उसको इस तरह से डिफाइन नहीं करते इन फेवर ऑफ वुमेन, इट जस्ट टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, लेकिन बिकॉज आई एम सेइंग कि फेमिनिस्ट यूटोपिया, तो हो सकता है देयर आर गोइंग टू बी सम थिंग्स इन दैट जहाँ पे ऐसा दिखाया जाए, जस्ट टू शो कि मतलब ये दुनिया कैसे बदल सकती है अगर विमेन को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, तो हो सकता है इस स्टोरी के अंदर जो है उस तरह के एस्पेक्ट्स थे। ठीक है, तो डोंट वरी, ऐसे मतलब टेंशन नहीं लिया करते एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट के ऊपर, बिकॉज देर आर 100 क्वेश्चन। ठीक है, और आपको जो है वही 70% की कट ऑफ को मैच करना है, तो अगर एक आध चीज इधर उधर गलत हो भी जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड इट्स गुड कि यू आर थिंकिंग फ्रॉम सो मेनी परस्पेक्टिव्स, दैट इज रियली गुड। ओके, तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, अच्छा ये हिंदी में नीचे। मैम, हाँ, ये जो क्वेश्चन था ये कौन से ये मतलब यूनिट का है? क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं कभी, रुकया शेखावत वाला। ये एजुकेशन वाली यूनिट में था यार। मतलब हम नहीं थे ना उसमें कि मुझे लगा मैंने कुछ मिस कर दिया है। नहीं नहीं, मतलब आपने सारे नोट्स देखे थे पिछले वाले? अच्छा सॉरी, नहीं, आप मैं तो आप अभी जो तो इस कोर्स की बात कर रहे हो, आई गॉट कंफ्यूज्ड, आई थॉट कि मतलब कोई पिछले वाले कोर्स का बच्चा बोल रहा है। नहीं नहीं, दैट इज नहीं बिकॉज नहीं। कि हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं करी एजुकेशन यूनिट ना, तो पिछले कोर्स के हाँ, अंदर तो सब क्योंकि कुछ मेरे कवर हो मेरे चुका लिए ना, तो मैं न्यू था उसके ये बेस पे वाला पूछ बहुत रही हूँ। ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ एजुकेशन जी। वाली यूनिट इज थर्ड यूनिट, तो हम करेंगे जब उसका टाइम आएगा। ठीक है, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट टेलिंग कि मतलब नोट्स में से इस बार कितनी चीजें आई थी, तो सो दैट यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स। ओके, ओके ओके, गॉट इट। next is, which of the following are correct about WID, women in development approach? This is जो है development वाली unit से है ये। Gained momentum in the 1970s, let's see, addressed disparity of economic opportunity। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकेंड,
Just let me see how many participants are there. Just 6 participants. Anyways, address disparity of economic opportunity. ठीक है, focuses on economic participation. It deals with disparities and power relations between men and women. ठीक है, अब जब डेवलपमेंट वाली यूनिट हम लोग करेंगे तो विल डू की 3 तरह की अप्रोचेस जो थी वो देखने को मिली. विड विच इज विमेन इन डेवलपमेंट, दिस इज डी. ठीक है, वैड विच इज विमेन एंड डेवलपमेंट. ठीक है, एंड देर इज गैड. ठीक है, तो मोटा मोटा सा अगर मैं बताऊं, वैसे तो हम लोग इसको डिटेल में करेंगे. तो विड जो है उसने ये आर्ग्यू करा था कि विमेन को डेवलपमेंट के अंदर लाने की जरूरत है, एज इन विमेन को काम देने की जरूरत है. विमेन को जब हम इकोनॉमिक काम देंगे, उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगी तो कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो भी होगी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है विड के ऊपर ही आया हुआ है. इसके बाद जब हम ये करेंगे तो मैं आपको बाकी के 2 भी बता दूंगी. तो बात यही है कि विड ने ये बोला कि विमेन को लेकर के आओ डेवलपमेंट के अंदर. ठीक है, तो फोकसेस ऑन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ये बात सही हो गई. ठीक है, देन इट डील्स विद डिस्पैरिटीज एंड पावर रिलेशंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, ये चीज गलत है. बिकॉज विड का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही यही था कि ये पावर रिलेशंस, जो पावर इनइक्वालिटी है बिटवीन मेन एंड वुमेन, उसकी बात नहीं करता है. उसको लेकर के वैड आया था. ठीक है, तो काटो डी यहाँ से. बचा क्या, सिर्फ 1. ABC ओनली. व्हाट्स द आंसर खुशबू? करेक्ट है मैम. एग्जैक्टली. ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वेरी 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 सिंपल क्वेश्चंस. मतलब मैं इतना पॉइंट आउट नहीं करती अगर ये पेपर जो था वो इतना आसान ना आया हो. तो आई एम तो थिंकिंग कि ये 2020 वाले पेपर से भी आसान इस बार ये पेपर. ठीक है, बिकॉज एलिमिनेशन भी इतनी ज्यादा सिंपल दी हुई है. ठीक है, अब देखो बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं. गेन मोमेंटम इन 1970s, ये बात सही है क्योंकि वैड 80s के अंदर आएगा, गैड 90s के अंदर आएगा. ठीक है, एड्रेस डिस्पैरिटी ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एज आई टोल्ड यू कि विमेन ऐसा बोलते हैं कि भाई विमेन को इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं है, इसकी वजह से डेवलपमेंट के ऊपर भी फर्क पड़ता है. तो वही बात करिए, डिस्पैरिटी ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सिमोन द ब्यूवा इन द सेकंड सेक्स. अब ये देखो, ये वो वाले क्वेश्चन है, ये कल मैंने क्वेश्चन देखा था. अब मैंने पढ़ी नहीं द सेकंड सेक्स बुक, ना मैंने पढ़ी है ना प्रोबेबली आपने पढ़ी होगी, है ना. लेकिन वी हैव टू समहाउ अटेम्प्ट द क्वेश्चंस अभी भी, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट. तो सिमोन द ब्यूवा इन द सेकंड सेक्स argues that fundamental source of women's operation is its is its historical and social construction as the other. Let's see about this. Turns the existential mantra that existence precedes essence into a feminist one. अब ये प्योर फिलोसफी जाएगी. ठीक है, बिकॉज सिमोन द ब्यूवा हैज बीन एन एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर. ठीक है, तो turns the existential mantra that existence precedes essence into a feminist one. No idea. Defines women as the second sex because women are defined as inferior to men. Asserted that women are not capable of choice as men and this makes them inferior. ठीक है, अब मेरे हिसाब से सिर्फ इसमें से जो मुझे ठीक लग रहा है दैट इज सी ओनली, जिसका मुझे थोड़ा बहुत भी कुछ आइडिया लग रहा है. ठीक है, बिकॉज दिस इज प्योर फिलोसफी. और सिमोन द ब्यूवा को बिकॉज आई वाज रीडिंग ओनली फॉर JRF, तो मैंने इतना डिटेल में नहीं, लाइक जो भी पर्सन जो है वो JRF की तैयारी, सिर्फ JRF की तैयारी वहां पर करके गया है, तो उसको ये चीज नहीं पता होगी. ठीक है, तो इसी वजह से हमेशा वी हैव टू फोकस ऑन कि आपको जस्ट किसी तरह से कट ऑफ क्लियर करना है. यू जस्ट हैव टू बी बेटर देन द रेस्ट. ठीक है, तो लेट्स सी. आई विल एलिमिनेट जिसके अंदर सी नहीं है वो वाला ऑप्शन. ठीक है, देन आर्ग्यूज दैट फंडामेंटल सोर्स ऑफ विमेन्स ऑपरेशन इज इट्स हिस्टोरिकल एंड सोशल कंस्ट्रक्शन एज द अदर. लेट्स सी. मुझे फंडामेंटल सोर्स ऑफ विमेन्स ऑपरेशन इज इट्स हिस्टोरिकल एंड सोशल कंस्ट्रक्शन एज द अदर. मुझे ये चीज सही नहीं लग रही है. ठीक है, तो आई विल एलिमिनेट, मतलब ए आई विल एलिमिनेट. ठीक है, और मेरे पास ये बचेगा 4. आई एम नॉट श्योर. लेट्स सी व्हाट्स द आंसर इज. खुशबू? मैम फर्स्ट है. फर्स्ट फर्स्ट है इसका ABC. आंसर, सो ए इज राइट. पता है इसमें दिक्कत क्या है? आई हैव रेड कि भाई सिमोन द ब्यूवा ने अदर की बात करी है. ठीक है, आई हैव रेड कि उनके जो पार्टनर थे, हु वाज हर पार्टनर, इट्स अ वेरी फेमस पेयर, सात्रे वाज हर पार्टनर. ठीक है, कि इनका कुछ कुछ काम जो है इन दोनों का अदर के ऊपर रहा है, दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर, जो कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन के ऊपर थोड़ा सा बात करता है. लेकिन आई वाज नॉट वेरी श्योर कि वुड शी से समथिंग लाइक दिस. ठीक है,
तो दैट इज द थिंग, इसी वजह से इस तरह की कंफ्यूजन्स होती हैं, बट दैट्स गुड कि वी हैव आंसर की राइट नाउ विद अस, तो हमें साथ के साथ पता चल रहा है कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है. सो द आंसर इज ए, राइट, ABC ओनली. ठीक है. यस मैम. हाँ, ठीक है. Let's see. Asserted that women are not capable of choice as men. Okay, I did not read this option. It's very simple actually. Okay, asserted that women are not capable of choice as men and this makes them inferior. Now tell me, a feminist scholar in herself, would she say such a thing? यस No, no. मैम. है ना? तो let's just eliminate D then. बचता है 1. A is the answer. ठीक है. Again, elimination very simple. यहाँ पे देखो बात क्या है बेसिकली, अगर नहीं समझ में आया हो तो, विमेन आर नॉट केपेबल ऑफ चॉइस एज मेन. तो वो बोल रही है कि विमेन के पास चॉइस मेकिंग यानी कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है, रैशनैलिटी नहीं है, दिमाग लगाने की एबिलिटी नहीं है. तो सिमोन दी ब्यूआ, वैसे हम लोग जब एग्जिस्टेंशियलिस्ट फेमिनिज्म करेंगे देन वी आर गोइंग टू डू दिस. ठीक है. लेकिन उसके अंदर हमने सिर्फ एग्जिस्टेंशियलिज्म कवर करी थी, ये अदर वाला एस्पेक्ट जो था वो हमने कवर नहीं करा, बिकॉज अगेन देयर इज अ लिमिट, राइट. तो लेकिन आपको जब आप वो पढ़ोगे तो आपको ये तो याद रहेगा उसकी वजह से दैट शी इज अ फेमिनिस्ट स्कॉलर, जिन्होंने एक अलग ब्रांड ऑफ फेमिनिज्म दिया विच इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फेमिनिज्म. ठीक है. तो आपको ये तो पता चल जाएगा, अगर वो फेमिनिस्ट हैं तो वो ऑब्वियसली ये बात तो नहीं कहेंगी. तो आप करो बस डी एलिमिनेट और आंसर ए बच गया. बाकी का कुछ ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है. आई होप अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हाउ एलिमिनेशन वर्क्स, है ना? यस. Okay, let's do next. Which of the following books were published by Kali for Women? Very, very factual question. ठीक है. Radha Kumar's History of Doing, Vandana Shiv's Staying Alive, Kumkum Sangri and Sudesh Vyad's Recasting Women, Sushi Tharu and K. Lalita, Women Writing in India. अब मेरे को क्या लगता है कि वंदना शिव स्टेइंग अलाइव जो है दैट्स अ वेरी बिग बुक. ठीक है. तो मुझे लगता है कि भाई ये वाली बुक जो है ये किसी बिग पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश करी हुई. ठीक है. बिकॉज शी इज अ वेरी रिनाउंड स्कॉलर. तो लेट्स सी, आई एम जस्ट गेसिंग. ठीक है. तो मैं करती हूँ इसमें से बी एलिमिनेट. ठीक है. 1 गॉन, 3rd गॉन एंड 4th गॉन. व्हाट्स द आंसर? फर्स्ट ABC. ओके, दिस इज क्वाइट एम्बैरेसिंग बट इट्स ठीक है. देखो, again factual questions which we did not discuss in class, but that's okay. First is the answer ना. ठीक है. यस तो मैम. Radha Kumar's History of Doing, Vandana Shiv's Staying Alive, Kumkum Sangri and Sudesh Vyad's Recasting Women. So these three have been published by Kali for Women. Do you look at the repetition? एक ही साल के अंदर वो एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछते हैं. काली फॉर वुमेन यहाँ पे आया. ठीक है. काली फॉर वुमेन यहाँ पे आया. यही सेम चीज जो थी इस बार JNU के एंट्रेंस में थी. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है. और यहाँ पे अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पब्लिशिंग वाला. तो ये जो मैं फील्ड्स आपको बता रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, इनमें से थोड़ा थोड़ा आपको हमेशा पता होना चाहिए. नॉट कि आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बनना है, बट जस्ट नो थोड़ा बहुत हर एक फील्ड के अंदर विमेन का क्या पार्टिसिपेशन है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या थ्योरीज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड विमेन के साथ. ठीक है. बिकॉज आजकल ये पैटर्न चल रहा है